जय हिंद। वृद्धावस्था ज्ञान और अनुभव का ढेर होता है। कहने को हम लोग जो है यह भले ही कह ले कि वृद्ध आदमी से जो है क्या पूछना, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ याद रखिए कि ज्ञान और अनुभव का ढेर है वो। अगर आपने उनसे जो है बिना पूछे कोई काम किया तो आपको पक्का है एक दिन पछताना पड़ेगा। और ऐसा अक्सर ही होता है, क्योंकि वह एक लंबा समय जैसे जैसे उनका जो है जीवन गुजरा है उनमें ज्ञान और अनुभव बढ़ता चला गया है। अगर आपको किसी से सलाह लेना है, कोई अगर आप समस्या में घिर गए हैं तो वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचिए, आपको बिल्कुल उचित और सटीक सलाह मिलेगा। और अन्यथा आप जो है इस बात को मुझे जो है बताइए कि जो है ऐसा गलत मैं कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। अगर आप किसी भी समस्या में हैं तो वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचिए, उनका सलाह आपको जीवन भर जो है यादगार स्थिति में जो है ला देगा। अगर आप जो है मान लिया जाए कोई नौकरी पेशा है, किसी तरह का जो है अगर व्यापार व्यवसाय में है, कहीं पर आपको दिक्कत आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप उन्हें वृद्ध समझ करके छोड़ देते हैं, लेकिन ज्ञान और अनुभव का आप खजाना ही अपने आप से हटा देते हैं। अरे उनसे आप मिल करके तो देखिए। केवल इसी कारण मात्र 2 समस्या उनके साथ है। एक आर्थिक समस्या, वृद्धावस्था में जो है पेंशन वगैरह नहीं मिल पाती है, उनके पास धन की कमी रहती है। और दूसरा कि लोग आप जो उनके साथ उठते बैठते नहीं हैं, यानी कि उनके साथ परिवार के सदस्य का मिलना जुलना जो नहीं होता है, इस कारण से वो अवसाद और दुखी अवस्था में दिखाई देते हैं। इस कारण से उनका चेहरा जो है थोड़ा सा उदास दिखाई देता है, तो आप जो है उनको बेकार समझ कर के किनारे लगा देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और वो एक तरह से मान लिया जाए कि जो है जिस तरह से कहा जाए कि जैसे आप बैंक जाते हैं ना, वहाँ से जो है आप जो है अकाउंट जो है आपका होता है वहाँ खुला हुआ, आप उनसे पैसा निकालते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपको ज्ञान और अनुभव कभी भी लेना पड़ जाए ना, तो सीधा अपने बुजुर्ग के पास पहुंचिए। आपको निश्चित है कि एक ऐसा जो है सटीक ज्ञान और अनुभव मिलेगा जो आज तक आपने जो है कभी जीवन में जो है सोचा भी नहीं होगा। और बिल्कुल जो है वह आप एक तरह से मजबूती जो है आपको प्रदान करेगी। और मैंने ऐसा कई बार जो है अपने जीवन में जो है पाया है। जब भी मुझे कोई समस्या होती है ना, मैं कहीं नहीं, सबसे पहले बुजुर्गों के समीप जाता हूं और उनसे जो है अपनी जो है बातों को उनके समक्ष रखता हूं, यानी अपने से बड़े उम्र के पास, अपने से बड़े उम्र वाले के पास जो है पहुंच करके उस प्रकार की समस्याओं को रखता हूं। और उसके बाद जो है उनसे जो है केवल सुनता हूँ। कहा जाता है सुनो सबका करो अपने मन का। एक बार तो उनके सामने आप जो है अपनी समस्याओं को रखिए और उसके बाद जो है आप जो है देखिए कि हाँ हमारे योग्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है कार्य। आप देखिएगा, आप पाइएगा कि थोड़े ही दिनों में कि सचमुच बिल्कुल सही उनसे जो भी हमको ज्ञान मिला बिल्कुल सटीक मिला। मात्र 2 कारण से जो है वो पिछड़ रहे हैं। एक उनके साथ आर्थिक समस्या, दूसरा जो है सामाजिक सरोकार, और सबसे बड़ा चीज़ है कि परिवार के सदस्य अगर आप हैं और आप ही जो है वृद्धा अवस्था आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, अगर आप उनसे मिलिएगा जुलिएगा नहीं, उनसे बातचीत नहीं कीजिएगा, तो उनको तो अकेलापन महसूस होगा। या फिर सोच लीजिए ना, आप ही से कोई अगर बातचीत नहीं करे, मिले जुले नहीं, तब तो अगर उनको जो है उनसे आप मिलिए जुलिए, और उनकी अब ज़रूरत भी कम हो चुकी है, ज़्यादा जो है नहीं, अगर हल्का फल्का भी जो है अगर आर्थिक समस्या से उनसे जो है आप जो है थोड़ा सा मदद कर लेते हैं आपस में, या दे देते हैं उनको कुछ आर्थिक समस्या को सुलझाने का जो है थोड़ा सा ताकत उनमें जो है डाल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है उनके चेहरे पर वही मुस्कान देखिएगा, वही खिलखिलाहट देखिएगा। और ऐसे भी आप देखते होंगे जिस दिन उनके साथ कोई समस्या नहीं होती है, अपने पोते पोतियों के साथ इस तरह से खिलखिलाते हैं जैसा कि आपको जो है महसूस होता होगा कि आज मेरा घर स्वर्ग है। अन्यथा जो है आप वृद्ध व्यक्ति को उसी उदासी की स्थिति में पाते होंगे। अक्सर ऐसा हमारे समाज में जो है देखा जाता है। तो खास करके हम युवा वर्गों को चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा समय जो है उनके साथ जो है बिताएं, उनकी बातों और विचारों को भी जो है सुनने की कोशिश करें। हम लोग अक्सर समझ लेते हैं कि नहीं वो बेकार है, वो किसी काम के नहीं है। उनकी अगर वो अपना राय भी अगर देते हैं तो हम लोग जो है बोल बैठते हैं कि नहीं अब वो नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा हम लोग शब्द बोल देते हैं, जो कि उनके सीधा जो है कहीं नहीं लगता है, उनके दिल में लग जाता है। और उनको भी लग जाता है कि देखो, जबकि वो जो भी सलाह देंगे तो सोचिए कि आपसे अधिक उम्र का है और लंबे समय तक जो है वो हर समस्याओं का जो है
समाधान किए हैं, उनसे समस्याओं से लड़े हैं, तो उनको जो है सब स्थिति के बारे में मालूम है। कहा जाता है कि जब भी जो है कोई एक बचपन में जो है पढ़े होंगे, एक कहानी था कि जो है कुछ कबूतर था, दाना चुगने के लिए जो है गया। दाना चुगने के लिए जब गया तो वो जाल में फंस गया। जाल में फंस गया तब जो है उसे समझ में नहीं आने लगा कि आखिर अब हम लोग जो है जाल से बाहर कैसे आएंगे। तब उसी में से जो है सब परेशान जब हो गया, तब जो है एक बूढ़ा कबूतर था, उससे पूछा गया। तो बूढ़ा कबूतर ने बताया कि एक काम करो, तुम लोग जो है सब मिल करके जो है जोर लगाओ और एक साथ जाल को जो है ऊपर उठाओ और लेकर उड़ चलो। मैं आगे आगे चलता हूँ। दूर जो है एक स्थान पर चूहा रहता है, वह मेरा मित्र है, वह जाल काट देगा। और वो बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ता गया, उसके पीछे पीछे जो है जाल लेकर जो है सभी कबूतर उड़ चले और अंत में जो है जाल को जो है काट दिया गया और इस तरह से जो है कबूतरों को जो है आज़ादी मिली। तो यहाँ पर देखिए कि वो वृद्ध कबूतर, यहाँ कोई कहानी नहीं हो रहा है, वहाँ पर हम लोगों को एक प्रेरणा दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देखिए कि वृद्धावस्था में ऐसा नहीं है कि वो बेकार हो गए हैं, उनकी राय बहुत मायने रखती है। अंदाज है, आशा करता हूँ कि वृद्धों का आप लोग सभी सम्मान करेंगे और उनको अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। एक तो देखिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वो भी, उसमें भी कोई वृद्धि नहीं खास की जा रही है। उसके बाद ईपीएस में भी जो है वही स्थिति बनी हुई है। और अब ऐसे में ज़रूरत है बुजुर्गों को हम पारिवारिक सपोर्ट की, परिवार के सदस्य सपोर्ट कीजिए, समाज में उनके साथ जो है मिलिए जुलिए। जितने भी युवा वर्ग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उनसे जो है मिले जुले, बातचीत करें। बड़ा मज़ा आता है, वो एक से एक अनुभवी वाला कहानी भी आपको जो सुनाएंगे, जिसको आप सुनने के बाद जो है आपके दिमाग पर डायरेक्ट लगेगा, जो आपको जो है समझ में आएगा कि अभी दिन हो रहा है या रात। कहने का मतलब है आज तक जो है बहुत से लोगों को अभी मालूम नहीं है कि अभी दिन है कि रात। ये सूरज के उगने से जो दिन और रात नहीं होता है, हमारे जीवन का दिन और रात। हमारे जीवन का दिन और रात वही समझ पाता है जो इस अवस्था के लोगों को, यानी कि बुजुर्ग लोगों के साथ जो है अपने आप को जो है जोड़ कर रखता है, तो उसे हर स्थिति के बारे में मालूम है। आशा है आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।